सावन का महीना वो पावन समय जब आसमान से बरसाती बूंदें मानो धरती पर शिव भक्ति की गूंज बन जाती है। हर ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है और भक्तों के हृदय में उमड़ती है बाबा भोलेनाथ के दर्शन की प्रबल लालसा। और इस भक्ति की प्रकाष्ठा का प्रतीक है सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक की लगभग 105 किलोमीटर लंबी पवित्र कावड़ यात्रा। कंधों पर केसरिया कावड़, माथे पर भस्म और होठों पर बोल बम की जयकारे। यह कोई आम यात्रा नहीं, यह एक आस्था की अग्नि परीक्षा है। हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक की ये कठिन यात्रा करते हैं। सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कुछ पुराणों में भगवान परशुराम को प्रथम शिव भक्त कांवड़िया माना गया है, जिन्होंने गुणमुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने भी हिमालय से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान राम ने भी सीता और भाई के साथ गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया था। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिसके बाद शिव के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए भक्तों ने जलाभिषेक करना शुरू किया। सुल्तानगंज से यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। यह लगभग 105 किलोमीटर का तप है, तपस्या है और एक सच्चे प्रेम की अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा की प्रकाष्ठा है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एकमात्र स्थान है जहां शक्ति और शिव एक साथ वास करते हैं, यानी एक और ज्योतिर्लिंग और दूसरी ओर शक्तिपीठ। कहते हैं जहां शिव है वहां शक्ति है और जहां शक्ति है वहां जीवन का संपूर्ण रहस्य छिपा है। बाबा धाम की एक और विशेषता है मंदिर के शीर्ष पर स्थित पंचशूल। आमतौर पर शिव मंदिर पर त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ पंचशूल है, जिसे देवताओं द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा के पंचशूल की छाया में आने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कांवड़ यात्रा में कई नियम होते हैं। कांवड़िया नंगे पांव चलते हैं, गंगा जल सिर से ऊंचा रखते हैं और कांवड़ को धरती पर नहीं रखते। सभी भक्त अलग अलग प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि नेपाल से भी। रास्ता भर जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर, भंडारे, मेडिकल कैंप और आराम स्थल बनाए जाते हैं। यहाँ सेवा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और एकता का भी प्रतीक है। सावन के महीने में बाबा धाम में श्रावणी मेला का आयोजन होता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। यह मेला भक्ति, व्यापार, संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अद्भुत संगम बन जाता है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ यात्रा करता है और बाबा को जल चढ़ाता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। रोग से मुक्ति मिलती है, विवाह, संतान, नौकरी, शांति, हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का यह महीना हमें सिखाता है कि सच्चे भक्ति के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। भक्तों की पदयात्रा हमें बताती है कि जब इरादा सच्चा हो तो कोई भी दूरी, कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनती। सावन 2025 की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई गुरुवार को हो रही है। पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। सावन का समापन 9 अगस्त यानी कि शुक्रवार को होगा। गंगा बहती है बिहार से, लेती है शिव का नाम। झारखंड के देवघर में होता है पूर्ण प्रणाम। ये कावड़ नहीं, जुनून है भोले का दीदार पाने का। हर कदम पे गूंजता है बोल बम का पैगाम। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव, बोल बम।